Why Buddha has no gender? नवग्रह आर 9 हेवनली बॉडीज और डेटीज जो हमारे लाइफ में होने वाली चीजों को इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एंड हिंदू एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, वेलकम टू ध्वनि एस्ट्रो। आज हम हमारे थर्ड नवग्रह बुध की कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे। बुध हमारे नवग्रह के वो नवग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, दैट इज मर्क्यूरी। वेंसडे, जिसे हम बुधवार भी कहते हैं, वो हमारे इसी नवग्रह को ही डेडिकेटेड। बुध और मर्क्यूरी को माना जाता है कि उनके 4 हाथ है, एक हाथ में गदा, एक हाथ में स्वॉर्ड, एक हाथ में थाल, और जो चौथा हाथ है वो वरमुद्रा पोज में है। उनके सर पे एक मरून कलर का मुकुट है और वो पीले कपड़े और पीले ज्वेलरीज पहनते हैं। बुध को सबसे इंटेलिजेंट नवग्रह माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग बुध की पूजा करते हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। बुध के कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट्स है एंड ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो लोगों को ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव इफेक्ट्स। बुध की माँ तारा वैसे तो बृहस्पति की पत्नी थी, पर बुध के बायोलॉजिकल फादर चंद्र थे। अब इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन चंद्रदेव ने सोचा कि वो सबसे बड़ा यज्ञ राजशिव यज्ञ करेंगे और उसके मेन गुरु बृहस्पति देव गुरु बने। बृहस्पति ने उनसे उस समय तो हामी भर दिया कि वो उस यज्ञ में आएंगे, पर जिस दिन यज्ञ होने को था उस दिन बृहस्पति वहां किसी कारण नहीं जा सके। उन्हें अपनी वाइफ तारा को कहा कि तुम मेरी जगह उस यज्ञ में उपस्थित हो जाओ। तारा ने जाने के लिए हामी भर दी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ती है, चंद्रदेव की सुंदरता भी बढ़ती जाती है। उनकी सुंदरता इस रूप में बढ़ती है कि सारी अप्सराएं इंक्लूडिंग देवगुरु की वाइफ तारा उनके रूप में आकर्षित हो जाती है। तारा जब वापस घर लौटती है तो वह गर्भवती होती है। जब सब लोग उनसे पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है तो वो कहती है चंद्रदेव का। अब इस बात को सुनते ही बृहस्पति काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्से में आ करके उस बच्चे को यह श्राप देते हैं कि ये जो बच्चा होगा वो उभयलिंग होगा, मतलब कोई ऐसा जिसका कोई जेंडर ना हो। ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि क्यों बुध और चंद्रमा की फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, और जब बुध कंजक्ट करता है मून को बर्थ चार्ट में इन एस्ट्रोलॉजी तो उसे खराब माना जाता है। एक और कहानी है जो बुध को जेंडरलेस बनाता है। तो जब बुध को ये पता चला कि उनकी बर्थ कैसे एक इलेजिटिमेट बर्थ है, वो काफी गुस्सा और दुखी हुए इस बात को जानकर। उनके सारी बचपन इसी दुख में बीत गई कि उनका जन्म कैसे हुआ। एक दिन फिर उन्होंने सोचा कि वो ये सारी चीजों छोड़कर हिमालय चले जाएंगे और वहां जाकर के साधना और मेडिटेशन करेंगे। वो हिमालय चले जाते हैं और नारायण की साधना शुरू कर देते हैं। उनके आशीर्वाद को पाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं और नारायण के आशीर्वाद की वजह से ही बुध इतने बुद्धिमान और सुंदर होकर बड़े होते हैं। उनके साधना के समय ही एक दिन एक अप्सरा आती है और वो उनकी सुंदरता को देखकर उनके प्यार में पड़ जाती है। वो अप्सरा अपने आप को बुध को समर्पित करने के लिए रेडी रहती है। बुध को अपनी जन्म की कहानी याद आ जाती है और वो सोचते हैं कि मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा जो मेरे पिता चंद्रमा ने किया था, और वो उस अप्सरा के प्यार को ठुकरा देते हैं। वो अप्सरा उनसे नाराज हो जाती है और वो उन्हें श्राप दे देती है कि दैट ही विल टर्न इनटू अ यूनाक, मतलब एक नपुंसक लिंग में वो बदल जाएंगे। और यही कहानी है कि क्यों बुध का कोई जेंडर नहीं होता है। बुध का कलर ग्रीन होता है और उनके वाहन का नाम है यली, जो कि कॉम्बिनेशन है एलिफेंट, लायन, टाइगर और एक बर्ड शेप बॉडी का। बुध इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ये आर्टिस्ट, प्रोफेसर्स, आर्टिशियंस इन सब के लिए है। बुध सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीच, विट, ह्यूमर, एस्ट्रोलॉजी इन सब के रूलर भी है। तो ये है कहानी बुध के जेंडरलेस होने की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें और ध्वनि एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।